इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 0 1 एंड 3। ये एसओपी फॉर्म में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और फंक्शन है समेशन एम 0 1 3। तो 2 वेरिएबल का के मैप यहाँ पर हम बनाते हैं। यहाँ पर ए जो है वो आपका एम एस बी है और बी जो है वो आपका एल एस बी है। तो ए एम एस बी हो जाएगा, बी एल एस बी हो जाएगा। देखिए 0 पर आपका 1 है, 1 पर 1 है और 3 पर आपका 1 है। तो यहाँ पर आपके 2 पेयर बन जाएंगे, ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा, ये आपका सेकंड पेयर हो जाएगा। एसओपी फॉर्म में हमने यहाँ पर लिखा है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इस पेयर से आपका आंसर आ जाएगा ए बार और इस वाले पेयर से आपका आंसर आ जाएगा बी, यानी ए बार प्लस बी। तो आंसर आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी। या फिर आप पीओएस से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर देखिए आपका 0 रहा होगा। तो पीओएस फॉर्म में आप 0 के लिए चेक करेंगे, ठीक। एसओपी में आप 1 के लिए चेक करते हैं, तो पीओएस में आप 0 के लिए चेक करेंगे। तो देखिए 0 के लिए यहाँ पर कोई पेयर तो बनेगा नहीं, तो ये सिंगल टर्म होगा। तो पीओएस फॉर्म में ये 0 के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये 0 के लिए आपका हो जाएगा। 0 के लिए देखिए सबसे पहले तो ये कोडिंग क्या हो जाएगी, पीओएस फॉर्म में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा आपका बी बार। ये पीओएस में फॉर्म में आपका ये हो जाएगा। अभी 0 के लिए चेक करते हैं। पीओएस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम का है ए बार और बी के करस्पॉन्डिंग। पीओएस फॉर्म में ये आपका ए बार है, ये आपका बी हो जाएगा। तो ए बार और बी के करस्पॉन्डिंग ये टर्म क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी ये वाला सम क्या हो जाएगा, ये सम आपका हो जाएगा ए बार प्लस बी, यानी पीओएस फॉर्म में आपका ये ए बार प्लस बी आ जाएगा। तो आप या तो एसओपी से कैलकुलेट कीजिए या पीओएस से कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। पीओएस में आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, यानी रिमेनिंग टर्म क्या है आपका 2, यानी पीओएस फॉर्म में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको एसओपी में सोल्व कीजिए या पीओएस में सोल्व कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन होता फंक्शन ऑफ ए कोमा बी समेशन ऑफ ए 1 2 3, तो देखिए 1 पर आपका 1 आएगा, 2 पर आपका 1 है और 3 पर आपका 1 है। 0 पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 पर क्या रहा होगा, 0 पर आपका 0 रहा होगा। अब एसओपी में आप 1 के लिए लिखते हैं, है ना। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म और रिमेनिंग टर्म क्या है आपका 0, तो पाई एम 0 भी इसको आप लिख सकते हैं। ये बताएगा कि आपका 0 वाले पर आपका 0 आएगा, ये आपका ये बताएगा कि 1 2 एंड 3 पर आपका 1 आएगा, है ना। क्योंकि एसओपी जो होता है वो 1 पर वर्क करता है, पीओएस जो होता है वो 0 पर वर्क करता है। तो एसओपी आपको ये बता रहा है कि 1 2 और 3 वाले सेल पर 1 2 और 3 वाले सेल पर आपका 1 होगा। पीओएस आपको ये बता रहा है कि 0 नंबर वाले सेल पर आपका 0 होगा। अब ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप एसओपी से सोल्व कीजिए या पीओएस से सोल्व कीजिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इधर आपका पीओएस से सोल्व कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर आपका 2 पेयर बन रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पेयर है, ये आपका सेकंड पेयर है। तो इस पेयर से आंसर आ जाएगा आपका बी, इस पेयर से आंसर आ जाएगा आपका ए, यानी आंसर आपका हो जाएगा ए प्लस बी। पीओएस फॉर्म में आप 0 के लिए बनाएंगे तो 0 के लिए तो आपका केवल एक ही इंडिविजुअल बनेगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। तो पीओएस से भी आंसर आपका आएगा ए प्लस बी, या एसओपी से भी आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ए प्लस बी, ठीक है ना। यहाँ पर ये पीओएस में ये क्या है, ये आपका मैक्स टर्म है, ये प्लस बी आपका क्या है, मैक्स टर्म। और यहाँ पर एसओपी फॉर्म में क्या है, ये मेन टर्म है, ये और ये दोनों आपके मेन टर्म है। और पीओएस में ये आपका एक मैक्स टर्म है, ठीक है ना। क्योंकि इस मैक्स टर्म के करस्पॉन्डिंग कोडिंग क्या हो जाएगी, कोडिंग हो जाएगी 0 0, क्योंकि ये गिवन है कि 0 पर आपका ये पीओएस फॉर्म में ये जो मैक्स टर्म है ये 0 के करस्पॉन्डिंग है। पीओएस फॉर्म में जो आपका मैक्स टर्म है ये 0 के करस्पॉन्डिंग है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग आपका हो जाएगा 0 0, और ये मैक्स टर्म हो जाएगा आपका ए प्लस बी, करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म आ जाएगा ए प्लस बी। पहले हम कुछ एसओपी फॉर्म में डिस्कस करते हैं, फिर हम पीओएस फॉर्म में इसको आगे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशंस को। यहाँ पर ये आपका किस फॉर्म में, ये है एसओपी फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी 0 पर आपका 1 है, 1 पर आपका 1 है, 2 पर आपका 1 है और 3 पर आपका 1 है। इसका मतलब ये जितने भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स में आपका 1 है। तो यहाँ पर आपका एक क्वाड बन जाएगा,
ठीक है ना, एक क्वाड यहाँ पर आपका एक क्वाड बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर आपका आ जाएगा 1। तो ये आपका एक क्वाड बन जाएगा। तो इधर से सॉल्व करेंगे तो a प्लस ए बार ये आपका 1 होगा, डॉट इधर से सॉल्व करेंगे तो ये b प्लस बी बार ये भी आपका 1 हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपको यहाँ पर 1 मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डोंट केयर पुट कर देता हूँ, अब आंसर क्या आएगा? तो देखिए एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, अब एक्सप्रेशन आपका हो जाएगा समेशन ऑफ m 0 पर है आपका 1, 1 पर 1 है, 2 पर 1 है, प्लस डोंट केयर आपका 3 पर है। केस में भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि इस केस में भी आप यहाँ पर ये क्वाड बनाएंगे इसका, ठीक है ना, ये क्वाड आपका यहाँ पर बनेगा। अब चूँकि आपने ये जो क्वाड बनाया है इसमें इस डोंट केयर को इंक्लूड किया है, तो यहाँ पर इस डोंट केयर की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस डोंट केयर को इंक्लूड तभी करेंगे जब ये आपको मिनिमाइजेशन में हेल्प कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए आप इस डोंट केयर को इंक्लूड नहीं करते हैं तो बिना इसको इंक्लूड किए हुए आप ये क्वाड नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड आप बना सकते हैं इस डोंट केयर की हेल्प से ही। तो आप क्या कीजिएगा कि इस डोंट केयर को अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लीजिए। तो चूँकि आपने इस डोंट केयर को इंक्लूड कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि SOP में आप 1 के लिए पेयरिंग करते हैं और POS में हम 0 के लिए पेयरिंग करते हैं। तो SOP में आप क्या करेंगे, आप सभी 1s को कवर करेंगे, जितने भी आपके पास 1 होंगे उन सभी 1s को पेयरिंग बनाकर कवर करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि जो आपका पेयरिंग जो आप करेंगे वो लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो प्रेफरेंस ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आप 32 के लिए ट्राई करेंगे, फिर 16 के लिए ट्राई करेंगे, फिर 8 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 2 के लिए, और अगर 2 के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा तो फिर आप 1 के लिए ट्राई करेंगे। ये क्या है, एक्चुअली में 2 की पावर्स में चल रहा है, जैसे कि ये हो जाएगा 2 पावर 5, ये है आपका 2 पावर 4, 2 क्यूब। आप आगे भी जा सकते हैं, तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा, ठीक है ना। आप आगे भी जा सकते हैं इससे, ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले अगर आप 2 वेरिएबल का केएमएफ यूज कर रहे हैं, 2 वेरिएबल का केएमएफ यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वहाँ पर 4 सेल ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल के केएमएफ में क्वाड के लिए ट्राई करेंगे। अगर क्वाड पॉसिबल नहीं होगा देन हम पेयर के लिए ट्राई करेंगे, और पेयर पॉसिबल नहीं होगा देन हम इंडिविजुअल वहाँ पर करेंगे। और अगर आप 3 वेरिएबल के केएमएफ यूज़ कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल के केएमएफ में 3 वेरिएबल के केस में आपके मैक्सिमम 8 सेल हो सकते हैं। तो फिर उस केस में सबसे पहले हम ऑक्टेट के लिए ट्राई करेंगे। अगर ऑक्टेट पॉसिबल नहीं होगा देन हम क्वाड के लिए, क्वाड पॉसिबल नहीं होगा देन हम पेयर, और पेयर भी पॉसिबल नहीं होगा देन हम इंडिविजुअल के लिए वहाँ पर चेक करेंगे। तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है। और 4 वेरिएबल के केस में ये 16 सेल होंगे मैक्सिमम। अब 4 वेरिएबल के केस में आपके टोटल 16 सेल्स होंगे, तो वहाँ पर पहले हम इसके लिए ट्राई करेंगे। ये पॉसिबल नहीं होगा तो देन फिर इसके लिए इस तरीके से हम इस प्रेफरेंस ऑर्डर में वहाँ पर चेक करेंगे। अगर आप केएमएफ ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एम ये है कि जितने भी हमारे 1s होंगे वो सारे 1 हमें कवर करने हैं, ठीक है ना। तो जितने भी 1s हैं वो सारे 1 हमें कवर करने हैं, और वहाँ पर जो कवर करते समय जो हम पेयरिंग करेंगे 1 की, उसमें इस प्रेफरेंस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। और इस पेयरिंग में हम डोंट केयर को इंक्लूड करेंगे अगर वो हमारे मिनिमाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो जितना बड़ा आप पेयरिंग करेंगे उतना ही कम टर्म्स वहाँ पर आएंगे। जैसे कि अगर आप ऑक्टेट बना रहे हैं तो ऑक्टेट बनाने के केस में आपके टर्म्स कम आएंगे, लेकिन अगर आप क्वाड क्रिएट कर रहे हैं तो क्वाड में आपके टर्म्स बढ़ जाएंगे। आप इस इंडिविजुअल की बात करें तो ये इंडिविजुअल SOP फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, ये आपका है A बार B बार, ये A बार B बार है, और ये आपका क्या है, ये आपका है A बार B। लेकिन अगर आप इसका पेयरिंग बना देते हैं तो फिर ये आपका हो जाएगा B प्लस B बार, B और B बार आपका 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केवल A बार। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका टर्म रिड्यूस हो जा रहे हैं। जैसे कि इसको देखिए, ये आपका क्या है, ये है आपका A बार B बार प्लस ये आपका है A बार B। लेकिन अगर आप इस पूरे को एक पेयर बना देते हैं तो B और B बार ये आपका 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा A बार। तो इनफैक्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर आप इसमें से A बार को कॉमन ले लेंगे तो B प्लस B बार आपका क्या हो जाएगा 1, यानी मिनिमाइज़ करने पर आपको A बार ही मिल जाएगा। तो कोशिश हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो हम 1s को जो कवर करेंगे, SOP में हम 1 को कवर करेंगे और POS में हम 0 को कवर करेंगे। तो SOP में हम जब 1 को कवर करेंगे तो कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा पेयरिंग हो या जो हम सारे 1 कवर कर रहे हैं वो आपके इस प्रेफरेंस ऑर्डर में हो, ठीक है ना। यानी सबसे पहले हम सबसे बड़े ग्रुप के लिए चेक करेंगे, अगर वो पॉसिबल नहीं है देन नेक्स्ट के लिए हम आगे चेक करेंगे, ठीक है ना।
कि अगर आप इस डोंट केयर को अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म है आपका ए बार बी बार, ये वाला टर्म है ए बार बी, ये वाला टर्म है ए बी बार, और ये वाला टर्म है आपका ए बी। अब चूँकि आपने इसको जो क्वाड बनाया है, इस क्वाड में आपने इसको इंक्लूड कर लिया है, तो इसलिए इस डोंट केयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इंक्लूड कर लिया है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसके लिए टर्म लिखा है ए बी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसका आंसर 1 लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा के में ये होता, अब देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर आपका 0 रहा होगा, ठीक है ना। तो उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एसओपी फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, केएमएफ को एसओपी फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 के लिए चेक करेंगे, तो 0 के लिए हम यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको आप या तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपका क्वाड तो पॉसिबल है नहीं है, क्वाड आपका पॉसिबल नहीं है, यानी ये जो 4 वाली पॉसिबिलिटी थी ये आपके यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। देन आप नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट आप पेयर के लिए चेक करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पर एक पेयर क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर ये पेयर बना देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए बार। अब देखिए आपको इसको इस डोंट केयर को लेकर के पेयर नहीं बनाना है, एक पेयर आप ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि रिडंडेंट टर्म है। अभी हमने आपको क्या बताया था, आप डोंट केयर को तब लेंगे जब ये आपको मिनिमाइजेशन में हेल्प कर रहा हो, ठीक है ना। तो आंसर आपका आ चुका है, आंसर है आपका ए बार। अगर आप ये पेयर बना देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए बार, लेकिन अगर आपने इसको भी इंक्लूड कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा ए बार, यहाँ से आएगा ए बार प्लस यहाँ से आएगा आपका बी बार, है ना। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर आप इस डोंट केयर को अगर आप लेंगे तो देखिए ये टर्म आपका एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर डोंट केयर को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये टर्म आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर आ जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम क्या है, अल्टीमेटली आपका एम है ये सारे वंस को कवर करना, और इन सभी वंस को आपको इस तरीके से कवर करना है कि आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उस ऑर्डर में को लेते हुए आपको ये 1 को कवर करना है। तो मतलब आप डोंट केयर को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड तभी करेंगे जब ये आपको उस ग्रुप को बड़ा करने में हेल्प कर रहा हो, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि आपका वैसे तो पेयर बन रहा है, लेकिन डोंट केयर लेने पर आपका वो क्वाड बन जा रहा है या ऑक्टेट भी बन सकता है। तो डोंट केयर को लेने पर अगर मान लीजिए क्वाड बन जा रहा है, देन आप उस डोंट केयर को वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा वंस को आप जितने ज़्यादा वन की आप पेयरिंग करेंगे उतना ही स्मॉल टर्म वहाँ पर आपका आएगा। यहाँ पर इस डोंट केयर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए बार। तो यहाँ पर इस डोंट केयर की वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कि हमने इसको मिनिमाइजेशन में इंक्लूड नहीं किया है तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर एसओपी फॉर्म में डोंट केयर को हम इंक्लूड करते तो उसकी वैल्यू 1 होती। अब चूँकि हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं किया है इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, और आप यहाँ पर ये एक पेयर बना देंगे जिसका कि आंसर हो जाएगा आपका ए बार। यहाँ पर मिनिमाइजेशन में क्या करना है, अगर आप एसओपी फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सभी वंस को कवर करने हैं, और सभी वंस को कवर करते समय आप उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली 1 को कवर करेंगे, और डोंट केयर को आप तभी इंक्लूड करेंगे जब वो आपको मिनिमाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। तो सबसे पहला आपका एसओपी फॉर्म में अगर आप केएमएफ सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला एम है आपका कि जितने भी वंस हैं उन सभी 1 को आपको कवर करना है। दूसरा आपका एम है कि आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसके ऑर्डर में आपको पेयरिंग करनी है, ठीक है ना। थर्ड, आप डोंट केयर को इंक्लूड तभी करेंगे जब आपका मिनिमाइजेशन में हेल्प कर रहा हो। जैसे कि इस केस में देखिए ये मिनिमाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, इसको अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपको एक टर्म एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और चूँकि आपने इसको इंक्लूड नहीं किया है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। कर दें, अब इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप क्वाड तो आप यहाँ पर बना नहीं सकते, क्वाड तो आप यहाँ पर बना नहीं सकते, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो आपकी यहाँ पर है नहीं। आप चेक करते हैं क्या आप वंस का पेयर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब 1 के पेयर या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर 1 का पेयर आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी एक उस तरीके से बना लीजिए। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से 1 का पेयर बना रहे हैं तो फिर आपका आंसर आ जाएगा ए बार। अगर आप इस तरीके से पेयर बना रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा ए बार। इस डोंट केयर की वैल्यू 1 हो जाएगा, इस डोंट केयर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। आंसर आ जाएगा ए बार। और अगर आप इस तरीके से पेयरिंग बना रहे हैं तो फिर आपका आंसर आ जाएगा बी बार, आपका आंसर आ जाएगा बी बार, और इस डोंट केयर की वैल्यू 1 हो जाएगा और इस डोंट केयर की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फिर उस केस में इस केएमएफ के 2 आंसर होंगे, ए बार आंसर भी करेक्ट है और बी बार आंसर भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक केएमएफ का आपको यूनिक आंसर मिले। देखिए केएमएफ आपको
मिनिमाइज्ड आंसर देगा, लेकिन वो मिनिमाइज्ड आंसर ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, ठीक है ना। इसका मतलब मोर देन वन आंसर भी के मैप के पॉसिबल है। अब जैसे कि इसी के मैप को ले लीजिए, इस के मैप के 2 आंसर करेक्ट हैं। अगर इस के मैप का आंसर आप ए बार देते हैं तो वो भी करेक्ट है, और अगर इस के मैप का आंसर आप बी बार देते हैं तो वो भी करेक्ट है। ये भी मिनिमाइज्ड है और ये भी आपका मिनिमाइज्ड है, और दोनों ही आंसर करेक्ट है। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है, ए बार प्लस बी बार अगर आप इसका आंसर देते हैं तो ये रॉन्ग है, क्योंकि आपका एम है सभी वंस को कवर करना। और अगर आप इस तरीके से पेयरिंग कर रहे हैं तो आपके सारे वन कवर हो जा रहे हैं, तो फिर आपको इस डोंट केयर को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से पेयरिंग कर रहे हैं तो आपके सारे वन कवर हो जा रहे हैं, देन उस केस में आपको इस डोंट केयर को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे वन कवर हो चुके हैं। आपने इस डोंट केयर को क्यों इंक्लूड किया? इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि आपको पेयर बनाना था। अदरवाइज़ केवल आप ये सिंगल वन को लेकर के अगर करते तो सिंगल वन के केस में आपका आंसर आ जाता ए बार बी बार, और ए बार बी बार आपका मिनिमाइज्ड नहीं है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने यहाँ पर पेयर क्रिएट किया है। ए बार प्लस बी बार आंसर करेक्ट इनकरेक्ट होगा, या तो आंसर आप ए बार देंगे या फिर आंसर आप बी बार देंगे। यहाँ पर एक डोंट केयर लगा दें तो फिर उस केस में आप यहाँ पर अब क्वाड पॉसिबल है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्वाड बना सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वाड में आपने इन सभी डोंट केयर्स को यूज़ कर लिया है क्वाड बनाने में, इसलिए इस डोंट केयर की वैल्यू भी 1 हो जाएगा, इस डोंट केयर की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इस डोंट केयर की भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अब इस केस में आपका के मैप का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है ना। इस के मैप का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1। चेंज कर दें और लेट से यहाँ पर भी आपका डोंट केयर होता, तब आप क्या करते हैं? तो फिर उस केस में आप फिर से इसको क्वाड बना लेते हैं और आपका आंसर 1 ही होता। और फिर उस केस में आपका ये जो इस डोंट केयर की भी वैल्यू 1 होती, इस डोंट केयर की भी वैल्यू 1 होती, इस डोंट केयर की भी वैल्यू 1 होती, और इस वाले डोंट केयर की भी वैल्यू यहाँ पर 1 ही होती। इस क्वेश्चन को लेते हैं, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम 0 1 2 एंड 3, और डोंट केयर कहाँ पर है? डोंट केयर है आपका 2 पर। अब आपका एम क्या है? आपका एम है सारे वन कवर करना। तो क्या आप यहाँ पर क्वाड बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या रहा होगा? यहाँ पर आपका 0 रहा होगा। तो वंस को लेते हुए, सभी वन को लेते हुए आप यहाँ पर क्वाड नहीं बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, पेयर। तो बिल्कुल आप यहाँ पर इस तरीके से पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू बी। इसका मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में आपको किसी भी तरह की गेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, नो नीड ऑफ एनी गेट टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन, ठीक है ना। आपको इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने में किसी भी टाइप की गेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू बी। इसका मतलब आप इनपुट में b को लीजिए और यही आपका आउटपुट y हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या है? आपका b है। तो अगर आपको इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको वहाँ पर किसी भी टाइप की गेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली b को आउटपुट से कनेक्ट कर दीजिए तो आपका ये फंक्शन इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस डोंट केयर को हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, लेट से आपका 0 3 रहता और ये डोंट केयर पर आपका 2 ही रहता, तो फिर आपका आंसर क्या आता? तो देखिए 0 एंड 1 2 3, यानी 0 पर आपका 1 है, 0 1 2 3, और 2 पर आपका डोंट केयर है। क्वाड तो पॉसिबल है नहीं है, क्वाड आपका पॉसिबल नहीं है। पेयरिंग की बात करें तो डायरेक्टली आप इसको डायगोनली पेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर ये ग्रे कोड की साइकिल इस तरीके से चल रही है और एक ग्रे कोड की साइकिल आपका इस तरीके से चल रही है। तो डायरेक्टली हम इसको पेयर नहीं कर सकते, के मैप को डायगोनली फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब आप पेयरिंग लेकिन इस तरीके से कर सकते हैं। एक पेयरिंग आपका ये हो गया, तो ये 1 आपका कवर हो गया, और इस डोंट केयर को आपने इंक्लूड कर लिया तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। तो और एक आप इस 1 को इस तरीके से पेयर कर सकते हैं, तो आपके दोनों वंस कवर हो गए और आपकी यहाँ पर पेयरिंग बन गई। अदरवाइज़ आपको ये इंडिविजुअल टर्म लेना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को इंडिविजुअली लेंगे तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग आपका आ जाएगा ए बार बी बार, प्लस इस 1 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा ए बी, तो वो आपका मिनिमल नहीं होगा, मिनिमाइज नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी पेयरिंग कर ली और डोंट केयर को इंक्लूड कर लिया कैलकुलेशंस में। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बी बार
प्लस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए, तो आंसर हो जाएगा ए प्लस बी बार। ये भी डोंट केयर होता तो फिर उस केस में आंसर आपका 1 हो जाता। अगर के में कुछ इस टाइप का होता, लेट से 1 डोंट केयर तो आपका आंसर क्या आता, तो आप इसको एक पेयर बना लेते, इस पेयर को बना लेते तो आपका आंसर आ जाता y इज इक्वल टू बी बार। इसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पर हम क्वाड बना नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्वाड पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर आपका क्या रहा होगा, यहाँ पर आपका 0 रहा होगा, तो क्वाड यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो पेयरिंग हमने कर दी है और ये एक ही 1 था, इस 1 को हमने कवर कर लिया है, तो इस डोंट केयर की केयर हम नहीं करेंगे और इसको मिनिमाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर हमने इस डोंट केयर को इंक्लूड किया है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू बी बार, और ये एक पेयर आपका यहाँ पर बनेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये डोंट केयर आपका यहाँ पर रहा होता तो फिर आपके 2 आंसर हो सकते थे। फर्स्ट आंसर आपका ए बार भी करेक्ट है और सेकंड आंसर आपका बी बार भी करेक्ट है, क्योंकि आप अगर ये वाला पेयर बनाते तो फिर आपका आंसर आ जाता बी बार, और अगर आप ये वाला पेयर बनाते तो फिर आपका आंसर आ जाता ए बार। ये दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं और दोनों ही आपके मिनिमाइज्ड हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर ये सब बोल सकते हैं कि जो के मैप है वो आपको मिनिमाइज्ड आंसर देता है। के मैप गिव मिनिमाइज्ड सॉल्यूशन बट नॉट गिव यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब के मैप ज़रूरी नहीं है कि आपको यूनिक सॉल्यूशन दें, एक के मैप के मोर देन 1 सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे सॉल्यूशंस आपके मिनिमाइज्ड होंगे। ज़्यादा एक ही के मैप के लिए एक से ज़्यादा मिनिमाइज्ड सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है ना, ये भी मिनिमाइज्ड है, ये भी मिनिमाइज्ड है और दोनों ही आंसर करेक्ट हैं फॉर दिस के मैप। तो एक के मैप एक से ज़्यादा आंसर दे सकता है, लेकिन के मैप जितने भी आंसर्स देगा वो सारे आपके मिनिमाइज्ड होंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि के मैप ऑलवेज गिव्स ए मिनिमाइज्ड आंसर, ठीक है ना। अब वो मिनिमाइज्ड आंसर तब देगा जब आप सही तरीके से उसकी पेयरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप के मैप में सही तरीके से पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आपका वो जो आंसर देगा वो मिनिमाइज्ड देगा, लेकिन वो आंसर यूनिक होगा इस बात की यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब मोर देन 1 आंसर भी हो सकते हैं, जैसे कि इसी केस में आपके मोर देन 1 आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब एक के मैप के मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ऐसा हो सकता है कि एक आंसर के लिए मोर देन 1 के मैप हो। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा है कि एक के मैप के मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं, एक ही के मैप के लिए मोर देन 1 एक्सप्रेशन हो सकते हैं। जैसे कि ये के मैप था, इस के मैप के लिए ये एक्सप्रेशन भी करेक्ट है और इस के मैप के लिए ये वाला एक्सप्रेशन भी करेक्ट है। तो एक के मैप के लिए एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो सकती है। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या एक एक्सप्रेशन के लिए मोर देन 1 के मैप हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि एक एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू 1 और SOP फॉर्म में मैं के मैप बना रहा हूँ। तो फॉर द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 1 और फंक्शन है ये आपका a कॉमा बी का, लेट से आपके पास 2 वेरिएबल है a कॉमा बी और एक्सप्रेशन है आपका f a कॉमा बी इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए मोर देन 1 के मैप हो सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने के मैप हो सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। इस एक्सप्रेशन के लिए SOP में अगर आप के मैप बना रहे हैं तो कितने के मैप हो सकते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। तो फर्स्ट के मैप आपका ये हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट के मैप हो जाएगा इस एक्सप्रेशन के लिए। फर्स्ट के मैप आपका ये हो जाएगा। सेकंड के मैप क्या हो जाएगा, सेकंड के मैप आपका ये हो सकता है, ये सेकंड के मैप होगा इस सेम लॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए। थर्ड के मैप क्या होगा, थर्ड के मैप ये होगा कि आप यहाँ पर डोंट केयर लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट के मैप क्या होगा, नेक्स्ट के मैप ये होगा कि आप यहाँ पर भी डोंट केयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट के मैप क्या होगा, नेक्स्ट के मैप ये हो सकता है कि आप यहाँ पर भी डोंट केयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट के मैप इस सेम एक्सप्रेशन के लिए SOP में ये हो जाएगा कि आप यहाँ पर भी डोंट केयर लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, या आप यहाँ पर इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो इन सभी के मैप्स का जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर टोटल कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि देखिए इस सेल में आपका क्या क्या आ सकता है। अगर आपको ये एक्सप्रेशन 1 चाहिए, f a कॉमा b इज इक्वल टू 1 चाहिए, तो इस सेल में आपका क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर आपकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप यहाँ पर 1 को ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर डोंट केयर को ले सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। उसी तरीके से इस सेल के लिए भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, आप 1 लीजिए या डोंट केयर लीजिए, आंसर आपको यही मिलेगा। इस सेल के लिए भी आपको 2 पॉसिबिलिटी है, आप 1 लीजिए या डोंट केयर लीजिए, आपको 1 ही मिलेगा।
ये सेम एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से इस सेल के लिए भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल पॉसिबिलिटी हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, यानी टोटल 16 आपको यहाँ पर ऐसे के मैप मिलेंगे जिनका कि आंसर होगा y इज इक्वल टू 1, या जिनका कि सॉल्व करने पर आपको एसओपी फॉर्म में आंसर मिलेगा, मिनिमाइज्ड आंसर मिलेगा 1, जिसमें से कि एक के मैप वो होगा जिसमें कि आप यहाँ पर इन सभी सेल्स को 1 ले लेंगे, एक के मैप वो होगा जिसमें कि आप इन सभी सेल्स को डोंट केयर ले लेंगे, ठीक है ना। और इनफैक्ट ये जो अभी जो यहाँ पर के मैप हमने ड्रॉ कर रखा है इसकी वैल्यू भी आपका 1 है, तो टोटल 16 के मैप होंगे। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन, एक मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मोर देन 1 के मैप भी हो सकते हैं। इसका मतलब एक के मैप के लिए मोर देन 1 मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। एक के मैप का जो आंसर है, एक के मैप का जो सॉल्यूशन है वो आपका मोर देन 1 मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, और एक मिनिमाइज्ड लॉजिकल एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग भी मोर देन 1 के मैप हो सकते हैं। इसका मतलब एक के मैप के लिए मोर देन 1 मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो सकते हैं, और एक मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग मोर देन 1 के मैप हो सकते हैं। जैसे कि इस केस में देखिए, इसमें एक मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग टोटल 16 के मैप एग्जिस्ट करते हैं, और इन सभी 16 के मैप का आंसर सेम है, और वो आंसर हो जाएगा आपका 1। यहाँ पर 0 कर दें, y इज इक्वल टू 0 कर दें, तो y इज इक्वल टू 0 के लिए टोटल कितने के मैप यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। इस मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 0 के लिए टोटल कितने के मैप एग्जिस्ट करेंगे। एसओपी फॉर्म में अगर आपका आंसर आ रहा है, के मैप का आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 0, तो इस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 0, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग टोटल कितने के मैप होंगे, उसमें या तो वैल्यू 0 होगी या फिर वैल्यू डोंट केयर होगी, ठीक है ना। क्योंकि एसओपी की हम बात कर रहे हैं, तो एसओपी में हम जो पेयरिंग करेंगे वो 1 की करेंगे, तो अगर एक भी 1 वहाँ पर होगा तो वहाँ पर आपका वो टर्म आ जाएगा। तो आपका एक भी टर्म नहीं आ रहा है, आपका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब इस के मैप में आपका किसी भी सेल में एक भी 1 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो सेल्स में आपका 0 प्रेजेंट होगा या फिर सेल्स में आपका डोंट केयर प्रेजेंट होगा। तो एक के मैप में बना रहा हूँ जिसका कि आंसर यही आएगा 0 0 0 0। इस के मैप को अगर आप सॉल्व करेंगे एसओपी फॉर्म में तो आपका आंसर मिनिमाइज्ड आंसर 0 आएगा, क्योंकि आप यहाँ पर 1 है ही नहीं। जब इस के मैप में 1 नहीं है तो आप, हमारा एम क्या था, सभी 1s को कवर करना, एसओपी में सभी 1s को कवर करना, तो 1 है ही नहीं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डोंट केयर कर देता हूँ तो उस केस में भी आपका आंसर 0 ही आएगा, और अगर मैं आपका यहाँ पर डोंट केयर कर देता हूँ तो इस केस में भी आपका आंसर 0 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर डोंट केयर कर देता हूँ तो इस केस में भी आपका आंसर 0 ही आएगा। लेट से मैं यहाँ पर अगर 0 कर देता हूँ तो इस केस में भी आपका आंसर 0 ही आएगा। कुल मिला के यहाँ पर 1 नहीं आना चाहिए। तो फिर से इस सेल पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो आप 0 ले सकते हैं या डोंट के ले सकते हैं। यहाँ पर भी इस सेल में आप या तो 0 ले सकते हैं या डोंट के ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो आप 0 ले सकते हैं या डोंट के ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी, आप या तो 0 ले सकते हैं या डोंट के ले सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 4, यानी टोटल आपके पास 16 पॉसिबिलिटी है। इन 16 पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी वो है जिसमें कि आपने इन सभी सेल्स को 0 0 ले लिया और आंसर आपका 0 आ गया। तो अगर आपने यहाँ पर क्वाड बना दिया है तो आपके सभी डोंट केयर्स की वैल्यू 1 1 हो जाएगा, तो फिर उस केस में आपका आंसर यहाँ पर 1 आ जाएगा। और अगर मान लीजिएगा आपने इन सभी को मिनिमाइजेशन में एक्सक्लूड कर दिया, देन आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो फिर इस केस में आपके दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। इस के मैप के लिए 0 आंसर भी करेक्ट है और इस के मैप के लिए आपका 1 आंसर भी करेक्ट है। लेकिन कुल मिला के अगर ये केस है तो ये केस आपका यहाँ पर इंक्लूड है, तो इस केस में भी हमेशा बोल सकते हैं कि टोटल आपके 16 के मैप होंगे यहाँ पर। इक्वल टू समेशन ऑफ m 0 1 3 5 7। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आंसर क्या आता है आपका। तो सबसे पहले हम 3 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करते हैं। इसमें हम आउटपुट 1 के लिए काम करते हैं। तो 0 पर आपका 1 आ जाएगा, 1 पर आपका 1 आ जाएगा, 3 पर 1 आ जाएगा, 5 पर 1 आ जाएगा और 7 पर 1 आ जाएगा। अब देखिए आपको सारे 1 यहाँ पर कवर करने हैं।
ऑक्टेट तो आपका पॉसिबल नहीं है, ऑक्टेट आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं हम क्वाड के लिए। तो देखिए अगर आप इन सभी वंस को लेकर के क्वाड बनाएं तो क्वाड आपका यहाँ पर पॉसिबल है। अब देखिए ये सभी वंस तो आपके कवर हो चुके हैं, लेकिन एक वन और आपका बचा हुआ है जो आपको कवर करना है, ये वाला वन। अब इस वन को के लिए तो आप क्वाड बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं पेयर की, लेकिन आप इसके लिए पेयर बना सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से इसके लिए पेयर बना सकते हैं। तो आपका यहाँ पर एक क्वाड बनेगा और एक पेयर बनेगा। तो इस पेयर के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस पेयर के लिए आपका आंसर हो जाएगा देखिए ए बार, और यहाँ से आपका मिल जाएगा ये सी बार तो कैंसिल हो जाएगा, बी बार प्लस, और स्क्वाड के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए बार, ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर बी बार सी और बी सी। तो बी बार आपका मिनिमाइज हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सी। तो स्क्वाड के लिए आपका आंसर आ जाएगा सी, और स्पेयर के लिए आंसर आ जाएगा ए बार बी बार। इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर आपके टर्म्स होते हैं 1 3 6 7। तो ये आपका उस केस में केमएप हो जाता है 1 3 6 एंड 7। ये है आपका 5, ये है आपका 7। अब देखिए इसका क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वाड तो पॉसिबल नहीं है, आपको सभी वंस कवर करने हैं, क्योंकि आप एसओपी फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको सभी वंस कवर करने होंगे। देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैंक सेल है यहाँ पर क्या वैल्यू रही होगी, ब्लैंक सेल पर आपकी वैल्यू 0 रही होगी। तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी आपका 0। आपका एम है सभी वंस को कवर करना। क्वाड आपका यहाँ पर पॉसिबल नहीं है वंस के लिए, लेकिन पेयर आप बना सकते हैं। तो देखिए एक पेयर आप ये बना सकते हैं, एक पेयर आप ये बना सकते हैं, और एक पेयर आप ये बना सकते हैं। तो ये पेयर आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए इस पेयर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इस पेयर के लिए आंसर हो जाएगा आपका ए बार, और यहाँ से सी सी बी बार आपका मिनिमाइज हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा ए बार सी। इस पेयर के लिए आपका आंसर आ जाएगा ए सी, और सी बार आपका मिनिमाइज हो जाएगा यानी ए बी प्लस, और इस वाले पेयर के लिए आपका आंसर आ जाएगा देखिए ए बार मिनिमाइज हो जाएगा यानी बी सी। अब देखिए यहाँ पर ये जो बी सी टर्म है ये रिडंडेंट है। रिडंडेंट इसलिए है क्योंकि आपको एक्चुअली में यहाँ पर इस पेयर को क्रिएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर हमारा एम क्या है, एम यहाँ पर ये है कि हमें सभी वंस कवर करने हैं। तो अगर आप केवल ये वाला पेयर और केवल ये वाला पेयर बना देंगे, देन आपके ये सभी वंस कवर हो चुके हैं। तो आपको ये पेयर एक्स्ट्रा पेयर ये क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको रिडंडेंट टर्म है आपका, है ना, रिडंडेंट टर्म है। तो ये बी सी जो है ये रिडंडेंट टर्म है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस केमएप का आंसर ये नहीं होगा, ये रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आपने ये रिडंडेंट टर्म बी सी को ले लिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बार सी प्लस ए बी। तो आपको आपके केवल यहाँ पर 2 पेयर बनेंगे, ये फर्स्ट पेयर हो जाएगा और ये आपका सेकंड पेयर हो जाएगा। ये वाला पेयर हम यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो रिडंडेंट होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए बार सी प्लस ए बी। लेकिन मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होता 1 1 डोंट केयर 1, इस तरीके से पेयरिंग करते हैं। एम आपका वही है, आपको सभी वंस को यहाँ पर कवर करना है। प्रेफरेंस ऑर्डर है, उस प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर उन सभी वंस को कवर करेंगे, क्योंकि आप एसओपी फॉर्म के लिए यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम चेक करते हैं क्या यहाँ पर क्वाड पॉसिबल है। देखिए ऑक्टेट तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं है। ऑक्टेट इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है, ठीक है ना। तो 0 होने की वजह से आप यहाँ पर ऑक्टेट नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका डोंट केयर होता, अगर यहाँ पर आपका डोंट केयर होता तो फिर आपका आंसर उस केस में 1 आ जाता, क्योंकि आप इनका एक ऑक्टेट बना सकते थे। या फिर मान लीजिए इस सेल में अगर आपका 1 होता तो उस केस में भी आपका आंसर 1 आ जाता, क्योंकि उस केस में आप इनका ऑक्टेट बना सकते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपका 1 या डोंट केयर नहीं है, यहाँ पर आपका 0 है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑक्टेट तो बन नहीं सकता। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी चेक करते हैं क्वाड के लिए। तो क्या हम यहाँ पर क्वाड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखिए एक क्वाड आप ये बना सकते हैं। तो अगर आप इस क्वाड को बना लेंगे तो आपके ये 3 1 यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद में अभी देखिए आपके ये 2 1 और बचे हुए हैं, तो इन 2 1 को आप और कवर करना है। तो इसके लिए देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप ये पेयर बनाएं। तो अगर आपने यहाँ पर इन दोनों 1 के लिए एक पेयर बनाया, तो फिर पेयर बनाने पर आपका टर्म आ जाएगा यहाँ से ए, और यहाँ से आपका बी बार मिनिमाइज हो जाएगा ए सी, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों 1 का पेयर बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा ए सी। लेकिन अगर आप इसका क्वाड बना दें, देखिए
आपका एम है यहाँ पर इन दोनों वंस को इंक्लूड करना, इन दोनों वंस को कवर करना। तो कवर करने के लिए आप यहाँ पर पेयर भी बना सकते हैं और क्वाड भी बना सकते हैं। अगर आप क्वाड बनाएंगे तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, यहाँ से आएगा ए बार आपका मिनिमाइज्ड हो जाएगा, और यहाँ से आएगा बी बार आपका मिनिमाइज्ड हो जाएगा, तो सी। तो फिर उस केस में केवल आंसर आता सी। तो देखिए ये ए सी मिनिमाइज्ड नहीं है, ए सी से मिनिमाइज्ड है आपका सी, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर फिर क्वाड बनाएंगे ना कि पेयर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो आंसर हमारा आएगा ए सी, और अगर हम स्क्वाड को बना देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा सी। यानी आंसर हमें मिनिमाइज चाहिए, तो मिनिमाइज आंसर वो तभी मिलेगा जब हम यहाँ पर आपका क्वाड बनाए। कि पेयर बनाने पर मुझे यहाँ पर मिनिमाइज्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन क्वाड बनाने पर मुझे मिनिमाइज्ड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स कम है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। तो मिनिमाइज मुझे तभी मिलेगा जब मैं इसको क्वाड बनाऊंगा। 2 क्वाड बनेंगे, ये फर्स्ट क्वाड होगा, ये सेकंड क्वाड होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए बार प्लस, और यहाँ से आपको मिलेगा सी, ए बार प्लस सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए इस डोंट केयर को हम इंक्लूड नहीं किया है कैलकुलेशन में, मिनिमाइजेशन में इस डोंट केयर को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर क्वाड नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर क्वाड बनाया तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा एम था सभी वंस को कवर करना। तो हम सभी वंस को कवर कर चुके हैं और प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली उसको कवर किया है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्टेट तो बन नहीं सकता, तो हमने यहाँ पर क्वाड बन सकते थे तो क्वाड बनाया है। इन दोनों वंस के लिए पेयर न बना करके क्वाड बनाया है, उस प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो करते हुए। तो सभी वंस कवर हो चुके हैं, तो इस डोंट केयर की केयर हम नहीं करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर मिनिमाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस के मैप का आंसर आ जाएगा आपका ए बार प्लस सी। लेकिन मान लीजिए अगर के मैप आपका ये होता, फिर उस केस में क्या आंसर आता। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वाड भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम पेयर की बात करते हैं। देखिए एक पेयर तो आप ये बना सकते हैं इन दोनों वंस के लिए, तो इस पेयर के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आंसर आपका हो जाएगा ए, और यहाँ से आपका सी बार तो मिनिमाइज हो जाएगा बी, यानी इस पेयर के लिए आपको आंसर मिलेगा ए बी प्लस। इस वन के लिए बात करें तो देखिए इस वन के लिए आप पेयर भी नहीं बना सकते हैं, क्वाड भी नहीं बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा। तो इसको आपको इंडिविजुअली लेना पड़ेगा, तो फिर इसके लिए आंसर आ जाएगा यहाँ से ए बार, और यहाँ से आंसर आ जाएगा बी बार सी। तो आपका आंसर आ जाएगा इस के मैप का ए बी प्लस ए बार बी बार सी। 3 वेरिएबल का आपका के मैप है, 3 वेरिएबल का के मैप है। तो अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअली लेते हैं, इंडिविजुअली अगर आप लेते हैं तो आपके जो टर्म्स में वेरिएबल होंगे वो 3 वेरिएबल होंगे। जैसे आपने 3 वेरिएबल के के मैप है और इंडिविजुअली आप ले रहे हैं तो उसमें आपके 3 वेरिएबल्स होंगे। आपने अगर पेयर बनाया है तो फिर वहाँ पर आपका एक वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएगा, आपके 2 वेरिएबल होंगे। और अगर आपने वहाँ पर क्वाड बनाया है, एक क्वाड बनाया है, तो उस केस में आपके केवल एक वेरिएबल होगा और 2 वेरिएबल आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। और अगर आपने ऑक्टेट बना दिया है तो इस केस में आपके एक भी वेरिएबल नहीं होगा और आपकी वैल्यू वहाँ पर 1 हो जाएगी, आउटपुट आपका 1 आएगा। मान लीजिए आप इंडिविजुअल ले रहे हैं और अगर आप पेयर बना रहे हैं, या आप मान लीजिए क्वाड बना रहे हैं, या मान लीजिए आप ऑक्टेट बना होंगे। पेयर के केस में आपके 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने पेयर बनाया था तो आपके 2 वेरिएबल होंगे, क्योंकि एक वेरिएबल आपका यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए क्वाड होंगे तो क्वाड के केस में आपका 2 वेरिएबल मिनिमाइज हो जाएंगे। एक वेरिएबल तो इस साइड से मिनिमाइज होगा और एक वेरिएबल इस साइड से मिनिमाइज होगा, यानी आपका अब केवल 1 वेरिएबल आएगा उसमें, ठीक है ना। और ऑक्टेट होगा तो सारे वेरिएबल आपके मिनिमाइज हो जाएंगे, तो फिर आपका जो टर्म्स में एक भी वेरिएबल नहीं होगा, 0 वेरिएबल होंगे। और इनफैक्ट उस केस में आपका आंसर आ जाएगा आउटपुट इज इक्वल टू 1। और अगर मान लीजिए 4 वेरिएबल का के मैप होता, लेट से 4 वेरिएबल का के मैप होता, तो 4 वेरिएबल के के मैप में अगर आप इंडिविजुअल ले रहे हैं तो वहाँ पर आपके टर्म्स में 4 वेरिएबल होंगे। पेयर ले रहे हैं तो टर्म्स में आपके 3 वेरिएबल होंगे। क्वाड ले रहे हैं तो टर्म्स में आपके 2 वेरिएबल होंगे। और अगर आप ऑक्टेट ले रहे हैं तो टर्म्स में आपके 1 वेरिएबल होगा, ठीक है ना। और अगर आपने सभी 16 को कवर कर लिया है तो फिर आपका वहाँ पर 0 वेरिएबल होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम 4 वेरिएबल का के मैप आपको बताएंगे।